अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम। या अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमाए, इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे ताकि हम जो सीख रहे हैं उसको याद रख सकें। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक के साथ ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला। तो हम क्या कर रहे थे? सिफ़ातुल हरूफ। सिफ़ातुल हुरूफ में सिफ़ाते लाज़िमा मुतदादा हम कर रहे हैं, तो गैर मुतदादा अभी हमने करनी है। तो इंशाल्लाह ये आखिरी जोड़ा है सिफ़ाते लाज़िमा मुतदादा का। इंशाल्लाह हम उर्दू में मुतज़ादा कहते हैं। मुतज़ाद जैसे हम लिखते हैं ना, ऑपोज़िट, तो वो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जोड़ा जो है इसका ताल्लुक हमारी तजवीद से कोई नहीं है, कुरान से तो यानी तजवीद से कोई इसका लिंक नहीं है इस जोड़े का। लेकिन क्योंकि अरबी ज़ुबान जो है हमारे कुरान की ज़ुबान है, तो सर्फ़ से कहते हैं, इसका लिंक जो है सर्फ़ से है। जो ग्रामर जानती हैं बहन उनको पता है सर्फ़ क्या चीज़ है। तो सर्फ़ से इसका ताल्लुक है। ये जो है यानी कि 2 है, एक है अज़लाक और इसका ऑपोज़िट है अस्मात। तो अज़लाक जो है यानी कि इसमें कुछ लेटर्स हैं जो आपके सामने हैं, जो खुले हुए हैं। तो ये न उसमें आते हैं, इंशाल्लाह हम अभी देखते हैं। तो तजवीद के असूलों के साथ इसका कनेक्शन नहीं है, ये याद रखें। ये तजवीद तुम्हारे हमारी में नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ़ सर्फ़ से ताल्लुक़ रखता है। इमाम इब्न जज़री ने इनका ज़िक्र किया है, ठीक है? इमाम इब्न जज़री ने एक पोएम लिखी हुई है, एक नज़्म लिखी हुई है तजवीद के ऊपर, पूरी तजवीद के ऊपर। तो उन्होंने इस अज़लाक और अस्मात का ज़िक्र किया है अपनी पोएम में। तो ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन जितने हरूफ आपके सामने मौजूद हैं, आप कर चुके हैं। मखारिजुल हुरूफ, तो मखारिजुल हुरूफ में हमें पता है कि जितने हरूफ आपके सामने हैं, जा तो इनका ताल्लुक होंठों से है, जा इनका ताल्लुक जो है वो अम, ज़ुबान से है, ठीक है? जा होंठों से है, जा ज़ुबान से है। तो दांत भी साथ साथ में ही है ना? तो ये हमारे इंशाअल्लाह ताला हरूफ हैं 6, 6 हरूफ हैं। इंशाअल्लाह इसमें देखते हैं कि अ, यानी जब ये लेटर्स अदा हो रहे होते हैं, फर्रु मिन लुब्बिन कहते हैं। इनकी फ्रेज़ क्या है? फर्रा फर्रा मिन लुब्बिन। फर्रु भी क्या है, कुछ कुछ लोग कहते हैं, लेकिन फर्रा मिन लुब्बी, लुब्बी, लुब्बिन भी, यानी कि जो भी आता है, लेकिन इस तरीके से ये इनका जोड़ा लिखे गए हैं, 1 2-2 करके, ठीक है? 3 जोड़ों में है और 6 हरूफ हैं। तो ये 6 हरूफ जो हैं इस तरह लिखे गए हैं, यानी कि अज़लाक के जो लेटर हैं, अज़लाक के जो लेटर हैं। तो अलीफ यानी हमज़ा जो हमारा होता है, अलीफ के ऊपर ज़बर डाली हुई, ज़ाल, लाम, अलीफ और क़ाफ 2 नुक्ते वाला।
ये इस तरह इसकी सिफ़त जो है लिखी जाती है। ये 6 लेटर जो हैं फ़र्रु मिन लुब्बिन, ये अज़लाक़ें हैं, इनको ज़ल्किया भी कहा जाता है, हरूफ़े ज़ल्किया। ठीक है? जैसे वो हरूफ़े दोरे मुस्तअला और इस्तअला और मुत्तबका, और ये हरूफ़े इत्तबाक़ को मुत्तबका कहा जाता है। इस तरह इनका भी नाम है, यानी कि हरूफ़े ज़ल्किया इनको कहा जाता है। तो हरूफ़े ज़ल्किया में कितने हरूफ आते हैं? 6। तो इनको देखते हैं कि अ, इनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, चेक करते हैं। अरबी ज़ुबान को चेक करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है कि अरबी ज़ुबान के अल्फ़ाज़ हैं, जो लफ़्ज़ हम बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, क्या ये अरबी ज़ुबान का है, जाके अजमी ज़ुबान का है, यानी कि गैर अरबी का है, किसी और ज़ुबान से लिया गया है। तो इसको चेक करते हैं ज़ुबान में। अरबी ज़ुबान के अल्फ़ाज़ में किस तरह हम देखेंगे कि जी, इसकी यानी कि ज़ुबान आपको पता है कि वक़्त के लिहाज़ से बदलती रहती है, हर ज़ुबान वक़्त के लिहाज़ से बदलती रहती है। तो जब ज़ुबानें बदलती हैं तो मिक्स अप हो जाती हैं, तो फिर ये है कि फिर पता नहीं चलता कि ये हमारी ज़ुबान का अपनी का, जैसे उर्दू में हमें पता नहीं है कि हमारी ज़ुबान का कौन-सा असल लफ़्ज़ है और कौन-सा हमने दूसरों की ज़ुबान से लिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि उर्दू जो है, ये 21 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मिलकर बनी हुई है और नई ज़ुबान है। उर्दू पुरानी ज़ुबान नहीं है, तारीख़ी ज़ुबान नहीं है। उर्दू नई ज़ुबान है और जो कि 21 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से लेकर बनाई गई है। तो इसलिए हमारे जो उर्दू है, इसमें 21 ज़ुबानों के हरूफ अल्फ़ाज़ भी मौजूद हैं और कुछ ज़ुबानों के हरूफ भी, जैसे हम पर्शियन के साथ, फ़ारसी के साथ हमारे अल्फ़ाबेट जो है, उर्दू अल्फ़ाबेट शेयर होते हैं, और इस तरह अरबी में के भी अल्फ़ाबेट हमारी ज़ुबान के साथ शेयर होते हैं, और किसी ज़ुबान का मुझे पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुर्की के भी होते होंगे। तो इराक की ज़ुबान ही अरबी है। तो ज़ाहिर है कि इराक में जो कौमें पहले रहती थीं, उनकी ज़ुबान भी उसमें आई होगी, जो भी होगा मिक्स अप तो हुआ होगा, क्योंकि डायलेक्ट मुख्तलिफ हो जाता है ना। जैसे हम कहते हैं कि इसकी ये कहने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, उन्होंने अपनी ज़ुबान के लिहाज से फिर बोलते हैं। तो ये अरबी भी मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीके से है अब। इसमें भी अल्फ़ाज़ अपनी-अपनी ज़ुबानों के थोड़े से उन्होंने ऐड ऑन कर लिए हुए हैं, और इसमें यानी कि फ़र्क है बोलने में। तो ये बोलने की ज़ुबान है, कुरान की ज़ुबान क्लासिक ज़ुबान है, कुरान की ज़ुबान आप नहीं चेंज कर सकते, यानी कुरान की अरबी जो है वो ख़ास अरबी है, जो कि सदियों से चली आ रही अरब की अपनी ज़ुबान है, वो ज़ुबान कुरान की ज़ुबान है। तो इसलिए कुरान में हम नहीं कह सकते कि कुरान की ज़ुबान जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि ये कुरान तो ऐसी ज़ुबान में नाज़िल हुआ जिसके वक़्त पढ़ने के साथ-साथ भी इसमें वो तब्दीलियाँ नहीं आईं जो कि दूसरी ज़ुबानों में आईं, जहाँ तक कि ज़ुबानें ही गायब हो गईं। जैसा कि हमारी उर्दू की ज़ुबान है, तो बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उर्दू की ज़ुबान जो है, ना तो पूरी तरह अगर आप रिसर्च करें तो उर्दू ज़ुबान जो है, हमारे कंप्यूटर में ज़ुबान वो ऑप्शन जो है बहुत कम आता है। और फिर दूसरा जो है अम, ए आपका जो बोलने का अंदाज़ है, उसमें भी लोगों ने ज़्यादा इंग्लिश की तरफ ही गए हैं, और यानी कि इंग्लिश को ले लिया और अपनी ज़ुबान को छोड़ दिया, जो कि इसकी तबाही किसने मचाई, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए पाकिस्तान में, उन्होंने तबाही मचा दिया कि हर बंदा ही कहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाए, तो उर्दू ज़ुबान को लॉस्ट कर दिया। उर्दू ज़ुबान का नाम भी नहीं, बच्चे हमारे जो है इंग्लिश की तरफ हैं और उर्दू को समझ नहीं पा रहे।
اور ना उर्दू को बोल पा रहे हैं, ना उर्दू को लिख पा रहे हैं। लिखना तो बिल्कुल ही गायब होता जा रहा है। कैसे? क्योंकि ये हमारा टेक्निकल हो गया ना हर सारा सिस्टम। तो जो हमारे डिवाइस आ गए हैं, कंप्यूटर है हमारा, मोबाइल है, तो क्योंकि इसमें उर्दू की हर जगह पे सहूलत मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होता है कि उर्दू लिखने वाले जो है वो उर्दू जो है वो रोमन इंग्लिश में लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यानी कि वो इंग्लिश में फिर लिखते हैं। तो ये फिर तो इस तरह ये अरबी ज़ुबान भी जो है ज़माने के लिहाज से बदलती रहती हैं ज़ुबानें। तो इनमें फिर चेक करने के लिए एक कैटेगरी उन्होंने रखी है कि किस तरह ज़ुबान को चेक किया जाए कि ये अरबी के अल्फाज हैं, अरबी का जो लफ्ज़ है, तो उन्होंने इन अल्फाज को 2 कैटेगरी में डाला है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे अल्फाज मौजूद हैं, इनमें इनको 2 कैटेगरी में डाला हुआ है। एक रा, नून और लाम है और एक फ़ा, मीम और बा है। तो जिनके रंग भी मुख्तलिफ हैं, यानी ये छह लेटर जो हैं, इनके 2 जोड़ों के रंग मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं मखारिजुल हरूफ करने के बाद कि ये किस-किस कैटेगरी के अल्फाज हैं, हरूफ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अम, इसको जब हम कैटेगरी में डालते हैं, तो मखारिज का इस्तेमाल करते हैं कि किस जगह से इनका ताल्लुक है। तो मैंने पहले बताया कि या तो इनका ताल्लुक ज़ुबान से है, ज़ुबान इस्तेमाल होती है, या होंठ इस्तेमाल होती हैं और जिस्म का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता। तो ये फिर एक भी हो सकता है, एक लफ़्ज़ में इनमें से एक लफ़्ज़ भी आ सकता है और इनमें से 2 लफ़्ज़ भी आ सकते हैं, 2 हरूफ भी, सॉरी, 2 हरूफ भी आ सकते हैं एक लफ़्ज़ में, या 1 हर्फ भी आ सकता है। तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारे चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें ये ना 3 से ज़्यादा जो रूट वर्ड वाले लेटर्स हैं ना, 3 से ज़्यादा रूट वर्ड वाले, तो हमें पता है कि रूट वर्ड किसको कहते हैं, कि जिसमें 3 हर्फ का इस्तेमाल हुआ होता है और उन 3 हरूफ से ही वो बने होते हैं। यानी एक लफ्ज़ बना होता है, तो 3 हरूफ वाले अल्फाज जो हैं वो हमारे इसमें आते हैं। सॉरी, 3 हरूफ वाले अल्फाज नहीं आते, ठीक है? 3 हरूफ वाले अल्फाज इसमें नहीं आते। तो इनमें फिर होता क्या है कि जब इन अल्फाज का पहले तो हम देखें फ़ा, फ़ा को हम देखते हैं, एक-एक करके हम इनको देखते हैं। फ़ा का हमें पता है फ़ा का मखरज क्या है? फ़ा का मखरज क्या है? तो आप चार्ट में भी बता सकते होते हैं और बोल के भी बता सकते हैं। फ़ा का क्या मखरज है? फ़ौज़ी बहन आप बताएँ फ़ा का मखरज क्या है? ठीक है, मैं खुद ही बताती हूँ। शाज़िया बहन आप बताएँ फ़ा का मखरज क्या है? जी सिस्टर, नीचे वाले लिप्स के या शफतैन का नीचे वाला जो लिप है उसके अंदरूनी गीले हिस्से पर सनाया उंगलियां टच करते हैं। स्नाया उलिया का सिरा टच जी, करते हैं। सिरा, हरूफ सॉरी। शफ़विया में, हरूफ शफ़विया में से है ना फ़ा। हरूफ़े शफ़विया में से है फ़ा। तो ये फ़ा हरूफ़े शफ़विया के हमने जोड़े बनाए थे। कितने जोड़े बनाए थे? यानी कितने हमने ग्रुप बनाए थे हम? हुँ? अ, कोई बहन बता सकती कितने ग्रुप बनाए थे? हमने हमने हरूफ़े शफ़विया के ग्रुप 3 बनाए थे। 3 बनाए थे, 2 3 बनाए थे। बनाए थे, दो नहीं दो 2 सॉरी बनाए 2 थे। दो बनाए थे, बनाए दो मीम, बनाए बा, थे। वाव तो दो। फ़ा और जो फ़ा। थी ये अपने एक ही ग्रुप था फ़ा का, क्योंकि जी, इसमें अम, 2 दाँत इस्तेमाल होते हैं, इसमें दाँतों का इस्तेमाल होता है, बाकी सब में दाँतों का इस्तेमाल नहीं होता, है ना? नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल। दाँतों का इस्तेमाल नहीं होता है उसमें। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो है अपनी जगह पे ही खड़ा है, ठीक है? तो फिर ये है कि रा किसका है? रा, ये हुस्ना बहन आप बताएँगी रा किसका है?
را کا مخرج. سوری آپ نے مجھے پہلے کال کیا تھا تو میرا مائک نہیں کھل رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ السلام بتائیں علیکم. پھر. را کا مخرج یہ ہے کہ جو ہماری ٹپ آف دا ٹنگ ہوتی ہے وہ اوپر کے فرنٹ انسیزر کی ان سائڈ میں ٹچ ہوتی ہے. را 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 یعنی ٹھیک ہے. اوپر کے 2 دانتوں پہ ہماری زبان کی نوک جاتی ہے. آپ کو شور ہے اوپر کے جانتے ہیں کہ نیچے کے ہیں؟ را میں نیچے کے. سوری را اوپر کے دانت. سوری میں کچھ اور سین اور سسٹر زا کی 8 دانتوں کو لگی ہوئی زا نہیں جی 4 دانتوں کو لگتی ہے. 4 دانتوں ہے۔ کے گم ایریا پر گم لائن پر لگتی ہے. ٹھیک ہے یہ 4 زبان کی دانتوں کے نوک گم اور لائن سوری پر لگتی ہے. سوری 8 میں لام 8 سمجھ لام کے لیے ہے. میں 8 لام ہی لام. کہہ رہی تھی. ہاں اوکے کیونکہ یہ بھی حروف ترفیہ ہے لام بھی حروف ترفیہ. ٹھیک ہے آپ نے لام کا مخرج بتایا اوپر کے 8 دانتوں کے گم لائن پر لگتی ہے. ٹھیک ہے گم ایریا پر. ٹھیک ہے لام کا ہو گیا. را کا ہو گیا. را جو ہے 4 دانتوں سے لگتی ہے زبان کی نوک اور طرف اللسان اور پشت بھی اس کی لگتی ہے. ٹھیک ہے را یعنی کہ زبان کی را کے لیے زبان کی پشت بھی لگتی ہے اور را کے لیے زبان کی نوک بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے دونوں ہی ایک ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں 4 دانتوں جی سے. جب را کہے را را تو ایسا لگتا ہے جیسے 2 دانتوں کے اوپر لگتی ہے جا کے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ جزم کے ساتھ اس کو کہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 دانتوں سے نہیں بلکہ 4 دانتوں سے لگ رہی ہوتی ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی ان کا جو انحصار ہوتا ہے جتنے جو حروف ہیں ان میں ہر حرف کا انحصار جو ہوتا ہے صفات کی میں بات کر رہی ہوں اطلاق کی. تو اطلاق میں حرف کو ادا کرتے ہوئے انحصار زبان کی نوک یا ہونٹوں پر ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جا زبان پر ہے جا ہونٹوں پر ہے. تو ان کا پھر ظاہر ہے کہ ہونٹ استعمال ہوں گے تو ہونٹوں پر کے اکیلے ہونٹ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. 1 منٹ مجیدہ بہن آپ مجھے بتائیں میم کا مخرج پلیز جلدی سے. بجی جی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں شفتین کا ہے جی. شفتین کا ہے ہاں جی تو جے ہونٹ کے خشک حصے سے شفتین کے خشک حصے سے. ہاں جی شفتین کے یہ خشک حصے سے ادا دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں جی. ملتے. جزاک اللہ خیرن. ملتے ہیں یا جدا ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں کیونکہ حرکت کے لیے جدا ہوں گے اور جزم والے پہلے کے لیے ملتے ہیں بعد ملیں میں گے. جدا ہوتے ہیں. میم ہاں جی اس طرح. تو پھر یہ ہے کہ یہ زبان کا ان کا انحصار ہر حرف کا ان میں سے ہر حرف کا انحصار اس کے مخرج پر ہوگا. جو بھی اگر زبان سے ہے تو وہ زبان لگے گی کہیں جا کر. اگر ہونٹوں سے ہے تو ہونٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملیں گے. یا ہونٹ جو ہیں اب 2 ان میں سے ایک کا دانت جو ہیں وہ بھی ہے تو انحصار کیسے ہے جو ہمارا ہے فا کے لیے اوپر والے دانت آتے ہیں لیکن انحصار کہاں پہ ہے ہمارے نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے پہ ہے کیونکہ وہاں پہ آ کے لگتا ہے. اگر وہ نہ ہو اگر ہونٹ نہ آگے ہو تو دانت آ کے کیا کریں گے ہے نا نیچے تو ہونٹ پہ آ کے لگتا ہے. تو ہونٹ پہ اس کا انحصار ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ با جو ہے با رفت بہن آپ بتائیں مجھے جو بہن کا مجھے آ رہا ہے سامنے نظر اس کو میں بول رہی ہوں. تو آپ مجھے با کا بتائیں مخرج جلدی سے. با کا مخرج کیا ہے جلدی جلدی بتائے. میں نے سوچا کہ کیونکہ یہ مخارج اتنی بار بار ہم ریپیٹ کیے ہیں ہم نے کہ تھوڑا سا تو پتا ہو اتنے آسان ہیں جی. ہاں جی میں یہ بھی بتاتی ہوں آپ کو با کا مخرج. شفتین ہے یہ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ہوتا آتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب پہلے تو یہ باجی اب کھولتے بھی ہیں سوری پہلے میں نے اوپن نہیں کیا تھا نا تو تو مجھے پتا نہیں چلا. پہلے ہاں جی بند ہوتے ہیں پھر کھولتے ہیں ہے نا. جی اب ہاں جی جزم میں پہلے بند ہوتے ہیں پھر کھولتے ہیں پھر کیونکہ کھولتے پہلے ہیں. ہاں مخرج میں جی آ کے ٹھہرا جاتا ہے نا. جی ہر حرف جو ہے اپنے مخرج کی طرف لوٹتا ہے. ہر بندہ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے نا شام ہوتی ہے تو جی
جی تو کبھی نہ کبھی وہ اگر کچھ دن کہیں رہ بھی آئے تو کدھر اس کا رخ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں، میں اپنے گھر گھر میں جاؤں۔ ہاں جی ہاں جی تو گھر میں ہی اس کا انحصار ان کا وہ اپنے گھر کی طرف ہی لوٹتا ہے، اس کا دھیان اس کے گھر کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے حروف بھی جو ہیں، ہاں، جو عربی اپنے الفابیٹ کے حروف ہیں وہ اپنے گھر کی طرف گھر لوٹتے کی طرف ہی ہاں ہیں جی لوٹ رہے ان شاء ہیں۔ اللہ تعالی۔ تو یہ جو ہمارے اضلاق کے لیٹر اب ہمارے پورے ہو گئے۔ نون رہ گیا، سوری، نون رہ گیا، نون رہ گیا۔ فہمیدہ بہن آپ نے بتا دیا کون سی بہن آگے ہے؟ مجھے دیکھنا پڑے گا۔ فہمیدہ جی میں نے بہن بتا دیا ان کا ٹھیک ہے، مخرج نہیں بھی میں ابھی اور راضی کسی، سے نہیں۔ ٹھیک ہے، اور کسی بہن سے پوچھتی ہوں۔ اور جہاں پہ کون بہن ہے، نشین بہن، آپ مجھے بتائیں گے پلیز نون کا مخرج؟ جلدی جلدی بتایا کریں، جلدی جلدی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا ضائع کرنے کے میم میں لیے۔ نے اگر بتایا۔ وہ ٹھیک ہے، فوزی بہن آپ نے بتایا ہے پہلے؟ جی میم میں نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کون بہن ہے جہاں پہ تسنیم بہن آپ بتا دیں نون کا مخرج کیا ہے؟ رضیہ بہن، تسنیم بہن، کوئی بہن جلدی سے جی بولے۔ نون اوپر والے حصے کو زبان لگتی ہے، زبان کا کون سا حصہ لگتا ہے؟ کہیں زبان ان، کی کہیں نوک، ان ان زبان کی نوک، ان زبان کی ان نوک دانتوں کے اوپر والا حصہ جو ہے وہاں لگتی ہے کتنے؟ اب ہاں ان جی کہہ کے بتائیں مجھے کتنے دانت ہیں استعمال ہوتے؟ میرے خیال 4 ہاں، پھر کہیں 3 اپنی زبان کو وائڈ ان کریں، کھلا کریں، اپنی ان زبان کو ذرا سا کھولے اور ان کہیں ان ان کتنے دانت ان استعمال ہوئے؟ باجی میرا خیال 3 دند کے 4 میرے دند دوسرے ہیں باجی۔ اچھا، ہاں کوئی جی بات نہیں، دان دوسرے ہوں یا پہلے ہوں، لیکن پھر بھی وہ اتنے ہی لگائے ہوتے ہیں، انہوں نے ہاں جی زیادہ نہیں لگائے ہوتے۔ ہاں تو جی 8 دانتوں کا 8 8 دند دانت استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب ٹھیک سے ہے باجی۔ زیادہ نہیں باجی وائڈر 6 ڈاڈ۔ 6 دانتوں پہ 6 باجی 6 لگتے ہیں او دانتوں پہ سنوں سوری پہ لگتے ہیں۔ سوری، میں 6 لام کے ہاں مخرج جی ہاں جی کیونکہ ہاں میرے جی ہاں سامنے جی لام کی ہاں طرف ہے جی تو ہاں جی ہاں جی ہاں جی اشارہ لام کی طرف ہے میرا، سنایا تو ربایا نیاب 6 دانتوں پہ اتنی لگتے بہنوں کا ماشاءاللہ نام لینے ماشاءاللہ، کے فرق بعد میں تو اب سب مجھے کو حرف سب بھی بھول چیزیں گیا۔ یاد ہے نا، ہیں۔ جی فرق ٹھیک نہیں ہے، دیتا جی۔ نون 6 دانتوں سے، 2 دانت کم ہو کے جی تو یہ کیا ہے؟ سنایا، ربایا، ربایا انیاب انجاب انیاب، ہاں ہاں جی انیاب، تو سنایا، ربایا اور ربایا انیاب، انیاب یہ اس میں 6 دانت استعمال ہوتے ہیں، 3 ایک سائڈ کے، 3 دوسری سائڈ کے، جی ہے نا؟ تو آگے جی والے سنایا اولیا جو ہے، 2 ہمارے دانت جو ہیں وہ ان کے ساتھ والے 2 دانت دونوں سائڈوں کا ایک ایک ربایا ہے، ربائی بھی کہتے ہیں ان کو۔ تو ان کے آگے والے ہم نے ویسے واقعی دانتوں کے نام دوبارہ لیے ہی نہیں ہیں، ان کی پریکٹس ہی نہیں کی۔ تو پھر انیاب جو ہیں اس کے آگے والے 2 دانت ہیں، ایک ایک دانت دونوں سائڈوں کا، اوپر والے دانتوں کی یہ بھی اور نیچے والے سب ہی دانت کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب دانتوں کے نام آتے ہیں تو پھر ایک سنایا اولیہ اور سنایا سفلا میں فرق ہے، باقی سارے دانتوں کے نام ایک ہی ہیں، اوپر اور نیچے والے کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 6 دانت استعمال ہوتے ہیں۔ ان سب کو اب ہم کہتے ہیں جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایف آر، سب بہنیں اپنے اپنا بند کر لیں اور کہیں میرے ساتھ، مائک بند کر کے اپنا اپنا اور کہیں، ٹھیک ہے؟ ایم، این، ایل، اب، اب میں کلکلا بھی آ جاتا ہے جب جزم میں ہم سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کیا ہے کہ حروف کا اطلاق میں حروف کا اپنے حروف کا اپنے مخارج سے جلدی اور آسانی سے ادا ہونا، اپنے مخارج سے جلدی سے اور آسانی سے ادا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو ان 6 حروف جو ہیں حروف مزلقہ، تو حروف مزلقہ کو نکال کے 6 کو، تو حروف جو ہے اسمات کا مطلب ہوتا ہے اسمات، اسمات کا مطلب ہوتا ہے خاموش کرنا،
तो इज़लाक़ का मतलब होता है फिसलना, फिसलना, जल्दी से फिसल के निकल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ओ मेरी ज़ुबान से फिसल गया, मेरी ज़ुबान फिसल गई, बहुत जल्दी निकल गया हर्फ़ या लफ़्ज़। तो ज़ुबान का जिस तरह हम कहते हैं अपने लफ़्ज़ निकालने के लिए कि ओ मेरी ज़ुबान फिसल गई जल्दी से, यानी मैंने कह दिया आपको मैं सॉरी हूँ या कुछ भी। तो इसका फिर तो इज़लाक़ का फिसलना और इस्मात का ख़ामोश रहना। इज़लाक़ के अलावा 23 हरूफ इस्मात के हैं। तो इस्मात का क्या है? हरूफ का अपने मखारिज से जमाओ और मज़बूती से अदा होना। बाकी सब हरूफ जो हैं वो जमाओ से और मज़बूती से अदा होते हैं, जिनको हरूफ़े मस्मता कहते हैं, सौद के साथ मीम, सौद, मीम, ता और हा 2 आँखों वाली इकट्ठा सब कुछ मस्मता। तो मज़लका जो थे वो मीम, दाल, लाम, क़ाफ और हा। तो ये मस्मता में 23 हरूफ बाकी आते हैं, शे निकाल कर 23 हरूफ हरूफ़े इस्मात में यानी इस्मात में आ जाते हैं। तो इनका क्या है? ख़ामोश करना, ख़ामोश करना क्यों? क्योंकि वो जमाओ से निकल रहे हैं और मज़बूती से अदा होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जमाओ और मज़बूती से अदा होने वाले हमारे हरूफ कितने हैं? 23 23 हरूफ हमारे मज़बूती से अदा होते हैं। तो फर्रा मिन लुब्बिन भी कहते हैं, लुब्बुन भी कहते हैं, लुब्बिन भी कहते हैं, लुब्बी भी कहते हैं, जिस तरह भी आपको याद हो आप कर लें। लेकिन ये शे जो लेटर्स हैं 3 हरूफ 3 अल्फाज में डाल दिए गए हैं, तो इनको हम इकट्ठे फिर इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता है कि हर लेटर में सिफ़ात कम से कम तो 4 तो मस्ट भी होंगी। 5 ज़्यादा होती हैं, कुछ में 5 है और ज़्यादा में 5 है और ये है कि कुछ में 6 भी हो सकती हैं, यानी कि 6 भी पाई जाती हैं। तो इस तरह हमारे हरूफ है जो उनके डिपेंड करता है कितने उसमें सिफ़ात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि जैसे कलकला की भी सिफ़त है और बाकी भी जो सिफ़ात हैं पाई जाती हमारी हरूफ़ तहज्जी में उनके मखारिज के साथ-साथ सिफ़ात भी आते हैं। ते ये अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको अलग-अलग कर देती हूँ, 23 को हम बाद में देख लेंगे और इनको हमने जो देखा है टाइम क्या हुआ हमारा 6 मेरा ख़्याल देख ही लेते हैं इनको जितने न हमारी थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाती है तो। इस्तिलाह में इसका इस्तिलाह में इस्मात का जो तारीफ़ की गई है वो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी क्योंकि काफ़ी हरूफ है ना ये, तो तमाम तर हरूफ जो हैं ज़्यादा तार इसके इस्मात में ही आते हैं, सिर्फ़ शे आते हैं उसमें और ये है कि इसमें ये भी कहा जाता है कि ऐसा लफ्ज़ तश्कील देने या बनाने की ममानात जो बुनियादी तौर पर 3 हरूफ से ज़ायद पर मुश्तमिल हो और इसमें तमाम तर हरूफ अस्मात के हों और इज़लाक़ का एक भी हर्फ शामिल ना हो, ऐसा इज़लाक़ के हल्केपन और अस्मात के भारीपन को मुतवाज़न करने के लिए है। यानी उसका क्या है कि इज़लाक़ का हल्कापन और अस्मात के लेटर जो हैं क्योंकि वो भारीपन उनका होता है, उसको बराबर रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फिर ये है कि लुगत में इसके अस्मात के लुगत में मायनी होते हैं, लुगत में इसकी तारीफ़ है गुरेज़, परहेज़, इज्तनाब। तो इज्तनाब करना ना उनको यानी कि ममानत है इसको बनाने में जब अल्फाज बनाए जाते हैं तो हमें हमें पता है ज्यादातर हम पढ़ते हैं 3 हरफी जिनको सलासी मुजर्रद कहते हैं
अरबी ज़बान की ग्रामर में सलासी मुजर्रद। तो उन सलासी मुजर्रद में यानी कि उनके अलावा चार हर्फ वाले भी रूट वर्ड होते हैं और 5 वाले भी हम कहते हैं रुबाई और खमासी। तो रुबाई और खमासी में आते हैं ये फिर मिल्लुब। तो इंशाल्लाह ताला इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें पता चलता है, जब एक लफ्ज़ कहेंगे तो उसमें देखते हैं हम, 1 मिनट में आप लोगों को बताती हूँ जहाँ पे है। तो हम देखें कि मुहम्मद जब हम कहेंगे तो मुहम्मद में 4 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है? 4 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं हमारे, ठीक है? अब इसमें रूट वर्ड 3 का नहीं है, ठीक है? 3 का रूट वर्ड नहीं है। तो जब 3 का रूट वर्ड नहीं है तो फिर हम देखते हैं फिर कि इसमें आया हमारा फर्रा मिन लुब्बिन से कोई है हर्फ। तो मोहम्मद में हम देखते हैं अब किस बहन की बारी नहीं पहले आई? सुरैया बहन आप बोलें, मोहम्मद में हमारा फर्रु मिन लुब्बिन में से कोई है? जी बाजी। फर्रा मिन लुब्बिन में से मोहम्मद में कोई हर्फ है? फर्रा मिन लुब्बिन, फर्रा मिन लुब्बिन में से मोहम्मद में कोई लेटर आया है? फा, रा, मीम, जी नून, मीम आया है, लाम। मीम आया है, मीम आया 2। मोहम्मद, जी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मीम डबल आया है, 2 बार जी, आया है। 2 बार तो है। मोहम्मद में ये आ गया है, ठीक है? जी तो अब देखते हैं हम कि हमारा ज़लज़ल, ज़लज़ला हम कहते हैं ना, उर्दू में भी जी का भी जी इस्तेमाल है। तो इज़ा ज़ुलज़िला ज़िलज़ा वो भी आता है ना, हाँ जी सूरत जी, ज़िलज़ाल जो है, जिलजाल, हाँ जी सूरत ज़िलज़ाल में ये जी। आता है। तो इसमें आप कौन बहन बताएगी? परवीन बहन आप मुझे बताएं, इसमें कोई है? जी इसमें 2 लाम है। 2 लाम है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो क्या हम कहेंगे कि मोहम्मद और ज़लज़ल जो है, ज़िलज़ाल जो है, ये अरबी के वर्ड्स हैं? नहीं, ये अरबी के वर्ड्स नहीं है, ये अरबी के हैं, अरबी के हैं। अरबी के हैं। जब इनको देखा जाएगा, परखा जाएगा, तो क्या देखा जाएगा? जिस लफ्ज़ में कोई इस्तेमाल एक भी चाहे हुआ हो, एक हर्फ भी हाँ, इस्तेमाल हुआ हो, फर्रु मिन लुब्ब से, तो वो अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। लेकिन जिन में इनके ऑपोजिट हो कि कोई हर्फ नहीं इस्तेमाल हुआ, वो फिर अजमी, वो किसी और ज़ुबान से लिया गया है, ठीक है? ठीक है। ठीक है? जैसे हम कोई और अब देखते हैं, ज़िलज़ाल हो गया, मोहम्मद हो गया, सफरजल, सफरजल एक फल है। किसी बहन को पता है सफरजल फल जी कैसा होता है? कोई बहन? नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि कैसा होता है, लेकिन कहते हैं फल है सफरजल। तो ये ज़ाहिर है कि अरबी के नाम भी मुख्तलिफ हैं दूसरी ज़ुबानों से, तो फल का नाम है सफरजल। तो ये इसमें अब मुझे शहनाज बहन आप बताएंगे कि इसमें कोई है? हम्म, आपके सामने खुला हुआ है। शहनाज बहन आप बताएंगे मुझे कि इसमें से अरबी का फर्रा मिन लुब्बिन से कोई है हर्फ? नहीं, ठीक है है। बाजी की, मैं जल्दी समझ नहीं पाती हूँ, कौन सा आप पूछ रही हैं बाजी? ये सफरजल 5, ये देखे 4 रूट सफरचंद। वाले थे। सफरजल आपकी स्क्रीन में है। सफरचंद उसको कहते हैं ना, सेब को। सेब को कहते हैं सफरजल? अच्छा, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मैं फल का मुझे पता है कि फल को कहते हैं, लेकिन मुझे हाँ, अरबी, फल को ही तो कहते हैं सफरचंद, सेब हाँ, को। फल को कहते हैं, लेकिन सेब को कहते हैं आप कहते हैं?
हाँ सेब को कहते हैं मेरे ख्याल जहाँ से है। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तो इसमें कोई है फर्रा मिन लुब का इस्तेमाल हुआ हर्फ? फर्रा मिन लुब से कोई हर्फ है? समझ में नहीं आ रहा बाजी से, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर किसी और बहन से पूछ लेती हूँ। और किस बहन की बारी वाह नहीं बाजी आई? नहीं जी, इसमें। इस बहन की बारी अभी नहीं, नाजिया बहन की बारी नहीं आई। नाजिया बहन आप मुझे बताएंगे प्लीज, अगर आप बताना चाहते हैं। कोई बहन भी जो नहीं बताना चाहती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इसमें सफर जाल में मुझे जी बताएं कि बाजी, जी इसमें है फा रा और लाम। फारा और लाम आपके लिए हाईलाइट भी हुए है ना? जी तो ये जी पांच लेटर जी वाला बाजी। रूट है। आज आप 5 लेटर वाले रूट और 4 लेटर वाले रूट वर्ड भी देख रहे हैं। तो ये मोहम्मद 4 में था। कोई बहन बंद कर ले, अपने अपने बंद करे। जजाकिल्लाह खैरन कसीरा बहन। तो अपने अपने म्यूट कर रखा करें ताकि आप कहने में भी आपको आसानी हो, याद करने में भी कुछ, और मुझे भी डिस्टर्बिंग ना हो। तो ये पहले हमारे बॉक्स में है मोहम्मद और ज़िलज़ाल जो है, ज़िलज़ाला। तो इसमें 4 हरूफ वाले रूट वर्ड हैं। तो ये आपको पता चल गया कि कोई हरूफ कोई अल्फाज जो हैं 4 वाले होते हैं और आगे 5 वाले हैं तो 6 वाले। ये इनको पहले होते हैं सलासी मुजर्रद। 3 वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 99 है कुरान में, बहुत ज्यादा मतलब है। लेकिन जो रुबाई होते हैं, रुबाई जो ये 4 लेटर वाले हरूफ होते हैं वो भी हैं कुरान में का होते इस्तेमाल। और 5 लेटर वाले जो हैं, कहा जाता है कि कुरान में यानी कि ये इस्तेमाल मैंने बताया आपको कि ढूंढने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो जिलजाल कुरान में आया है और मोहम्मद कुरान में आया है। तो इसमें देखते हैं कि यानी कि इसका तजवीद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि इसको ऐसा किया जाए और इसको वैसा किया जाए। ये है कि जो इजला के लेटर्स हैं वो उनको देखा जाए तो जल्दी से फुर करके, जैसे चिड़िया फुर करके उड़ जाती है ना, तो ऐसे ही फा 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 कितनी जल्दी से, अफ बहुत जल्दी से, अल अर अन अम अब बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। क्विक जिसको हम कहते हैं ना, जल्दी से और बाहर निकल जाते हैं ना। तो इनमें फिर 5 लेटर में हम देखे हैं गजनफर, गजनफर। तो ये गजनफर में देखे हैं हम 5 हरूफ का इस्तेमाल देख रहे हैं इसमें भी। और गजनफर में जैसा कि आप ये कुछ बहनों, कोई बहन रहती है तो वो बोल पड़े। अब गजनफर में मुझे बताएं, जो बहन रहती बाजी है वो। नून फारा। नून फारा इसमें इस्तेमाल हुआ है। और नून फारा जो है हमारा अरबी का तो है लेकिन हमारे कुरान का लफ्ज नहीं है। सफर जल हमारे कुरान का लफ्ज नहीं है, ठीक है। तो अरबी जुबान में इस्तेमाल जब होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये 5 रूट वाला है। या इसमें कोई भी आप लें, कोई भी लें, कोई हर्फ भी लफ्ज भी आपको नजर आता है तो उसको देखते हैं आप कि इसमें 3 रूट वर्ड नहीं, 4 वाले या 5 वाले। तो कोई 6 सुदासी भी होते हैं, सुदासी, खमासी 5 वाले, और रुबाई 4 वाले, और सुदासी 6 वाले। तो 6 वाले में नहीं, 4 और 5 वाले का, ठीक है। इनमें इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फर्रु मिन लुब का 4 या 5 वाले में, रुबाई या खमासी। खमसा 5 को कहते हैं ना, तो अरबा 4 को, तो उससे गिनती से आप इनको याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो बहनों ने चार्ट में भी माशाल्लाह लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने चार्ट देखी नहीं है।
تو अल्हम्दुलिल्लाह चार्ट में भी मैंने कहा था कि चार्ट में भी लिख दें, तो वो फिर बहनों को बोलने के लिए मैंने कहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चार्ट में भी आप लोगों के देख रही हूँ। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा सभी की बहनों के लिए। तो अब हम देखते हैं नॉन अरबिक वर्ड्स जिनमें ये इस्तेमाल इनका फर्र में लुब का इस्तेमाल नहीं हुआ और इसहाक हमारे कुरान में आता है। ठीक है, असजद, असजद, तो असजद नहीं आता हमारे कुरान में, आता है मस्जिद, है ना, मस्जिद आता है, तो असजद नहीं आता। तो असजद इसका मतलब है हमारे कुरान का नहीं है, अरबी जुबान का वर्ड है, कुरान का नहीं है। ठीक है, तो दूसरा फिर होता है कि इसहाक, इसहाक हमारे कुरान में भी इस्तेमाल होता है और ये किधर का है, गैर अरबी है, क्योंकि इसमें गैर अरबी ये आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के थे, तो उनके बेटों के नाम भी आप देखते हैं कि वो जैसे याकूब है, याकूब उनमें बा आती है, लेकिन इसहाक में यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके नामों में हम देखें तो इसहाक में नहीं है कि उनकी वो बीवी भी कहाँ से थी, इराक की थी। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी जो सारा थी वो भी इराक से थी, तो उन्होंने बेटे का नाम जब रखा इसहाक, तो उसमें जाहिर है हो सकता है इराकी नाम हो। तो फिर ये है कि वैसे तो इब्राहिम में तो रा आता है ना, इब्राहिम में तो रा आ जाता है, तो मीम भी आ जाती है ना, बा भी आती है, लेकिन इसहाक में कोई नहीं आता। तो इस तरह ये इसको हमने अरबी ज़ुबान से खारिज कर दिया कि ये अरबी ज़ुबान का नहीं है। असजदा में कोई अरबी फर्र मिन लुब में से नहीं है, इसको हमने खारिज कर दिया। आइन का मखरज देखें, सीन का देखें, जीम का देखें। अब इनको मखरज में हमने, क्योंकि इसका तजवीज़ से ताल्लुक नहीं है, तो इनको मखरज में देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि इसका इस जोड़े का तजवीज़ से नहीं है ताल्लुक। ठीक है, तो इसलिए इसको हम देखते हैं। उस्ताज, उस्ताज, इसको हम देखते हैं कि ये हम इस्तेमाल करते हैं। लगता है ये पर्शियन का है, क्योंकि मेरे मस्जिद में आती है एक औरत, तो वो उस्ताजा उस्ताद उस्ताद करती रहती है। मुझे लगता है कि ये पर्शियन वर्ड है, यानी कि फारसी का है। तो आगे वल्लाहु आलम। तो इनको फिर क्या कहते हैं, अजमी कहते हैं। ये अरबी जुबान का नहीं है, अजमी है। ठीक है, अगर कोई भी हर्फ नहीं है तो फौरन उसको अजमी जुबान में डाल दें, बस। इसका यही है कि कोई हर्फ नहीं है, नजर आ रहा आपको फर्रु मिन लुब्बिन, तो इसके लिए कैसे हमें पता चले कि हमें याद करना पड़ेगा फर्रु मिन लुब्बिन की फ्रेज, इसको याद करना पड़ेगा। इजलाक फर्रु मिन लुब, जल्दी से फिसलना और अदा हो जाना। और जो बाकी हैं वो किधर जाएंगे, 4 या 5 वाले इसहाक में देखें 5 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, अलिफ सीन हा, अलिफ और काफ, इसहाक। वैसे तो अलिफ जो है पहला, ये तो हमजातुल वसल है, लेकिन नाम में हमजातुल वसल नहीं लेते हम, तो हमजा किता कह सकते हैं, क्योंकि उस्ताद है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसहाक और उस्ताद, तो फिर इसको हमजा कता लेते हैं इंशाल्लाह ताला, वल्लाहु आलम। क्योंकि ये नाम है तो नामों में हम नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे इनमें। बस इतना याद रखें कि इज़लाक के फर्रु मिन लुब के अलावा बाकी 23 हरूफ जो हैं वो अगर किसी में आते हैं, ये इसमें 4 आए हुए हैं, तो चारों ही अजमी है, यानी कि ये लफ्ज़ अरबी अजमी है। इस चारों में जमाओ भी पाया जाएगा और मजबूती भी पाई जाएगी अदा करते हुए।
असजद, असजद, ये देखिए चारों के चारों ही हम टाइम लगा के पढ़ रहे हैं। इसहाक, चारों में मजबूती है, पांचों में मजबूती है। उस्ताद में भी 5 हरूफ पाए जा रहे हैं। तो उस्ताद देखिए किस तरह। और इंशाल्लाह इनको आगे ही हम बढ़ते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं इनको, क्योंकि ये बहुत बहस व मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस की तरफ आए। हमारी सूरतुल फील, सूरतुल फील में हम देखते हैं क्या हमें अल्लाह ताला दे रहे हैं। सूरतुल फील में हम देखेंगे कि जो कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उनमें से अगर कोई है तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अलहमतार वैसे हम अगर फिसलें से लें, यानी जल्दी से अदा होने से लें, अगर हम अपनी तजवीद की तरफ आए अब, और तजवीद में हम सिफात की तरफ आए, तो क्योंकि जो सिफत है ना, तो हम लाम की सिफत देखें, रा की सिफत देखें, तो फा की सिफत देखें, तो जो हमने सिफात अभी की है इनको अलग-अलग, तो वो उनको देखें हम कि क्या वाकई ये फिसल के जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जल्दी से अदा होती है इंशाल्लाह। तो अब कोई आईफोन में बहन है, वो शुरू करे सूरत फील को प्लीज। एक बहन आईफोन पे मुझे नजर आ रही है, सबसे ऊपर नंबर उसका ही नाम है आईफोन। और जल्दी से नहीं, ठीक है रिफत, ठीक है आप करने लगे हैं, करें पे प्लीज। अच्छा सरैया बहन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तारा कैफ आला तारा, रब तारा रा मोटा है, तारा अलम तारा कैफ आला कैफा, रब्बुका कैफा, कैफा फआला कैफा, कैफा नो फा, कैफा फआला, कैफा कैफा फआला, फआला फआला रब्बुका फआला, फआला रब्बुका फआला क्यों आप कहते हैं, लाम को लंबा फआला क्यों खींचते हैं? फआला, फआला 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 पहले क्या है? फआला फआला, फआला, फआला रब्बुका फआला रब्बुका बी रब्बुका, रब्बुका। रब्बुका रब्बुका नहीं, बी आप बू को खींचते क्यों हैं? जब आप रब्बुका पेश अदा करते हैं तो जी पेश अदा करते हुए आप उसके आगे वाओ जज़म वाली लगा जाते हैं, वो बचाना है उसको। जी रब्बुका 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 बी अस्हाबी फील बी अस्हाबिल फील। बी अस्हाबिल फील। तो इसमें मुझे बताएं आप कि जो अभी हमने फर्रु मिन लुब पढ़े उनमें से कोई है हर्फ? जी हैं। कौन सा है? एक मुझे बता दे, तो बेशक ज्यादा ही बता दे, अपनी पूरी आयत का जल्दी से बता दे। फा लाम फर्रु मिन लुब बताती मैं आपको जाती हूँ। फर्रु मिन लुब बी बे बा बा लाम लाम जी फर्रु मिन लुब मिन रुबिन जा बी बेबी है बी बाबी जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। माशाल्लाह, इसका मतलब आपको पहचान है, थोड़ी थोड़ी आ रही है अंदर, है ना, अंदर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो नहीं सकता कि इंसान मेहनत करे और अल्लाह सुब्हाना ताला उसको दे ना उसका बदला, है ना, ये नामुमकिन बात है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला कभी किसी का हक नहीं रखते। अगर बंदा कोशिश करे और अल्लाह उसका हक मार जाए, ऐसा नहीं है, अल्लाह की जात कभी किसी का हक नहीं रखती। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। आप कोशिश जरूर करते रहें, जी मैं कोशिश करती हूँ बाजी। कोशिश में ही अजर है। जज़ाकिल्लाह खैरन। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। आमीन। तो आगे कौन बहन है? ठीक है, रिफत बहन आप आगे वाली आयत जी बाती हाँ पढ़ें जी। प्लीज। आलम यजअल कैदहुम फी तदलील। फी तदलील, फी फी तद तद तदलील। तद नहीं करना, तद करेंगे तो दाल कलकला कर रहे हैं आप दाद के ऊपर। फी तदलील। फी तदलील, फी तद फी याद है कि तद दाद के लिए किधर लगाना है? पहले जबान लगाएं उधर, हाँ जी जबान 5 पहले अपनी 5 दाढ़ों पे लगाएं और फिर इस्तेमाल करें इसको। दा फी तद से फी तद। तदलील। अब थोड़ा फर्क पड़ा है, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं इसमें कोई है? हाँ जी इसमें मीम है बाजी। ओके। आगे लाम है। हम्म हाँ जी फिर मीम है। ठीक है फिर इंशाल्लाह। आगे 2 लाम है। हाँ जी 2 लाम है, 2 लाम ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तो इनमें यानी कि बहनों को पहचान आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो ये पहचानना ज़रूरी है, पहचान ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे मखारिज भी ठीक होंगे जब हम इनको पहचानेंगे। तो अब हमें जी पता चल गया कि ये जो ए, लिन उमर से इनका ज़्यादा ताल्लुक है, लिन उमर, है ना? एक फ़ा निकाल दें और बा निकाल जी दें, जी है बाकी ना? लफ्ज उसमें आते हैं। हाँ जी बाकी हरूफ जितने हैं वो उसमें आते हैं। फ़ा उसमें आते हैं। हाँ जी फ़ा हाँ जी और बा को निकाल दें तो बाकी हरूफ उधर के जाद जो आप लिन उमर किया हुआ है वो उससे सिमिलर है, मिलता-जुलता। सिफ़ात में जी नहीं, वैसे। जी तो जी वैसे भी सिफ़ात में भी देखें तो वो फुर से निकल जाते हैं ना? अगर जी सिफ़ात उनकी लें तो फुर से निकल जाते हैं वो जितने भी हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि ये अम अरबी में इसकी टर्म इस्तेमाल नहीं करते, इनको ज़्यादा नहीं लगाते इन पे टाइम, क्योंकि तजवीद के लिहाज से इसकी इतनी ही बहस मुबाहसा बहुत नहीं करते। सिर्फ इतना ही करते हैं कि ये क्या है कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले जो 4 खमासी या सॉरी रबाई या खमासी हैं अल्फाज, उनमें है कि नहीं है, बस चेक ये करना है। तो हम कैटेगरी में डाल के, तो अब हमारी ज़ुबान भी अरबी नहीं है, हम इसको इस्तेमाल भी नहीं करते इतना। तो जानना जो है बस जान लें, जानना ज़रूरी है, ठीक है? जितना हम जान जाएँगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, ठीक है? जी तो जानना क्या है? ज़रूरी है। वो इसलिए कि हम 4 भी करते हैं ना इस्तेमाल। जी 4 वाले भी करते हैं और 5 वाले भी। हम अभी हमने देखा कि आ गए हमारे उसमें कुरान में कोई इस तरह इस्तेमाल। वैसे भी लेटर्स तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अल्फाज जो है इंशाल्लाह। इसमें नेक्स्ट बहन है, अब शहनाज बहन कहते थे आवाज नहीं आ रही। अगर तो पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट जल्दी से कर लें, वरना फहमीदा बहन पढ़ ले। जल्दी से कोई बहन 2 में से, शहनाज बहन या फहमीदा बहन, जल्दी से, टाइम ना लगाएं प्लीज। बाजी कहाँ से पढ़ूं? ये तीसरी नहीं नहीं चौथी जो है, तीसरी है, तीसरी अच्छा, सॉरी तीसरी है। अलम ये जल से ना बाजी? हाँ जी, ना नहीं व अरसला इससे पहले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अऊज़ु सलाम बिल्लाहि मिनश वरहमतुल्लाहि शैतानिर वबरकातुहू। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अरसला अलैहिम सीन तॉइरन लाम को खींचे ना। व अर हम्म, सही है। व सला अर हाँ जी, व हाँ जी। अरसला अलैहिम नहीं व तॉइरन। अर साला, सीन के हाँ, लिए मोटा नहीं करना। व अरसला हम्म, व अरसला अलैहिम तॉइरन अबाबील। हम्म।
सही नहीं है बाजी। ठीक है, आप बताएं मुझे इसमें कोई है, लेकिन जो बाकी हैं वो किधर हैं जाएंगे? इस्मात में। अगर मैं कहती हूँ ना, आप बताते हैं कि इसका ये है, इसमें बाकी नहीं है, तो बाकी किधर जाएंगे? इस्मात में चले जाएंगे, ठीक है। बाकी जितने भी हैं इस्मात में जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप बहन बताएं इसमें कोई है? तो नहीं है बाजी। तो नहीं नहीं, आप तो जो कलर हुए हुए हैं उनको ना देखें, सिर्फ मुझे ये मुझे बता दें एक बात, कि इसमें से कोई फिर मिल लुब में से है कि नहीं, तो बाकी बा इस्मात बा में है। बा है बाजी, बा लाम। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। और आगे है आयत नंबर 4, जो कि अब फहमीदा बहन पढ़ लें प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कभी भी ढील ना दें इसको, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। अच्छा, से आपने जेर वाले लेटर्स जो हैं वो बीमारी की तरह पढ़े, नीचे को उसकी आवाज करें, ठीक है। तरमी तरमी तार तरमी तार ता बारीक और रा मोटा, और ठीक, तरमी तरमीहिम बिहिजारतिन बे मिन नहीं है, बेहिजारा नहीं है, बी हिजारा, बी सिज्जील। ही, और ही भी ठीक हो, बी हिजारा। बिही बी 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 बाजे बी हाँ जी, बी हिजारा। बिहिजा बिहिजारतिन मिन सिज्जील जजाक, फजअलहुम नहीं नहीं, बस इतना ठीक है, इतना ठीक है। मुझे ये बताए कि इसमें कोई है फर्रु मिन जी, लुब का? रा है, मीम है, हम्म, बे बा है, ये फिर मीम है, लुब्बिन। मतलब काफी है ना, जी जी काफी है ना। तो ये देखें, हरूफ तो इस्तेमाल होते हैं कुरान में, इसका हमें ये पता चल गया कि इनकी सिफत क्या है, कि जल्दी से फुर से बाहर निकल आती हैं, है ना, जल्दी से जी। अदा होते हैं। तो जजाकिल्लाह खैरन, बाकी किधर गए? एक चीज मैं आपसे पूछूं जी, कि आजकल जैसे हम मक्का लगाते हैं तो वहाँ जो किरत आ रही होती है वो, यानी हम काफी अरसे से जैसे सुन रहे हैं बचपन से, लेकिन अब वो वैसी किरत नहीं दे रहे हैं। हाँ, उसमें जैसे मूसा का मूसी और इस तरह की पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे मुझे कोई ऐसा मिल नहीं रहा कि मैं ठीक, जिससे पूछूं कि ये इतनी क्यों? चेंजिंग क्यों हो गई है। जी, अब आपको पता है कि 7 तरीके से कुरान की तिलावत होती है, जी वो भी कभी हम करेंगे, वो भी कभी हम उसकी तरफ जाएंगे। 7 मुख्तलिफ तरीकों से हो रही होती है कुरान की तिलावत, ठीक है। अब वो उसको फॉलो कर रहे होंगे जो आपको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा। ठीक है, अब उसमें हमने नहीं पढ़ना। आप अपने किसी कारी को लें जो हमारी तरह जो जो हमें समझ आ रही है, जैसे मैं आपको कहती हूँ। हाँ, मैं सब बहनों को आज फिर कहूंगी कि कुरान फॉर ऑल जो है, कुरान फॉर ऑल आप जो है वो डाउनलोड कर लें अपना, तो आपकी जी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसमें बहुत सारे कारी हैं, और सारे ही जितनों को मैंने सुना है, सारे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे मतलब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जी तो हफ्स में आसम तरीका शतबिया जो है वो जो है, जैसे हम मैं बताती हूँ, आपको भेजती भी हूँ कारी वो जो एमन सवेद रशदी है, उसकी मैं भेजती हूँ। तो वो वेरी क्लियर है, बहुत क्लियर है, आप पढ़ते जब। तो अब मुझे पता नहीं है कि आप क्योंकि हमारे पास वो चैनल नहीं होगा, वैसे भी मैं टीवी देखती नहीं हूँ जिसमें आती है, जहाँ भी आप कहाँ से देखते हैं आई डोंट नो। लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत है, क्योंकि मेरा इल्म बहुत नाकिस है, ठीक है।
ज़ाहिर है कि जब 7 तरीकों से मुख्तलिफ, उनमें कभी इंशाल्लाह तब हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से होती है, तो जी, आपको असल पता में चल मक्का जाए। लाइव में ही आ रहा होता है, मक्का लाइव अगर लगाते हैं वही हम। मैं कह रही है ना कि भी जी। अब जाहिर है कि कोई वहां पे कितने है ना, इवन मस्जिद हराम में इमाम एक तो नहीं है ना, वहां पे एक इमाम नहीं है, बड़ा हो सकता है एक होगा, लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ जैसे टाइमों में पढ़ रहे होते हैं, तलावत तो उनकी हो रही होती है नमाजों में। तो आप कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ कारी की आवाज़ है। हम खुद जब हज के लिए गए थे तो सुबह की नमाज में कोई और कारी शेख पढ़ रहा होता था, दूसरी में और, तो इस तरह पता चलता है। तो वल्लाहु आलम, अब मुझे बहुत उनका भी इल्म नहीं है, मैं खाम खा अपनी तरफ से बना बना के आपको बताऊं, आई डोंट नो। नहीं, इमाम काबा तो एक है, लेकिन क्या कहते हैं, शेख बहुत सारे हैं, हाँ कारी वही बहुत है ना कि सारे हैं मैंने कहा जी। कि ऊपर वाला तो एक है हम्म ना, तो लेकिन जो बाकी हैं अब हम्म जाहिर है कि अब एक की बारी आ गई, उसने पढ़ना है, तो उसने जैसे कि सीखा हुआ है वो इस तरह पढ़ेगा, है ना, बिल्कुल, ये है सही ना। बात है कि 7 तरीकों से पढ़ाया गया है, हाँ, क्योंकि 2 दफा सहाबी लोग आए तो उन्होंने सुन के बहुत गुस्से में आए। तो फिर दूसरे ने कहा कि दूसरे सहाबी से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, आपको नहीं पता कि इससे सबा तराइक से जो है ये पढ़ा गया है, तो उनका जो है मतलब हाँ हर जी, तो वो इश्या वो वही ना कि सही मैं है बहुत जी। ज़्यादा, अब कुछ बहनें ऐसी हैं जो हम में सिर्फ़ अभी-अभी नया-नया सीख रही हैं, तो इसलिए मैंने नहीं आई डोंट वांट टू हम्म गो इन दैट वन। तो हम्म, इंशाअल्लाह ताला जज़ाकिल्लाह खैरन शेयर करने के लिए आपने उसका, तो अब और भी थोड़ी-सी डिटेल बता दी है। इंशाअल्लाह जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा-सा और ज़िंदगी रही तो फिर हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि और भी चीज़ें हैं इनमें, ठीक है? तो इंशाल्लाह क्या देखते हैं हम कि कौन बहन थी, और मुझे देखो सब भूल गया कि मैं किधर थी। आखिरी आयत मेरा ख्याल रहती है अभी। तो परवीन बहन आपका ऑन है, आप आखिरी आयत पढ़ लें। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निर्रहीम, फजअल निर्रहीम नहीं, मोटा नहीं हा को करेंगे। रहीम जी। फजअलहुम कअस्फिन फजअल, आजा कैसे फजअ फिर आप पढ़े? फजअ फजअलहुम आइन के आगे कअस्फिन अलिफ है? फजअलहुम जी नहीं है। नहीं है, फज उसको नहीं डालना, ठीक है। फजअलहुम फिर आप कअस्फिन डाल रही हैं। फज अच्छा एक मिनट। फजअलहुम अच्छा, कअस्फिन अब मैं आपकी तरह पढ़ती हूँ, फजअलहुम, नहीं, गलत हो गया। फजअलहुम आप पढ़ रहे हैं। फजअलहुम कअस्फिन जी। अच्छा, क्योंकि आपको फजअलहुम लाम जो है वो भी अल्फ दिखाई दे रहा है, और लाम भी पढ़ रहे हैं जी आप। हाँ। फजअलहुम फजअल, कअस्फिन फजअल, फजअल फजअलहुम, फजअलहुम फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। क्या क्या क्या, अस आइन को भी लाए, का अस अब का स्वाद की तरफ तवज्जो दे। अस हाँ, अस कअस्फिन मअकूल। मकू कअस्फिन मअकूल। हुँ। इसको आप जो कअस्फिन आपका है ना, मअकूल मेरा ख्याल आदत में आया हुआ है आपके आइन को लंबा जी। करना, उसको आदत ख़त्म करें फजअल उसकी, गड़बड़ है फजअलहुम वरना, है ना? फजअलहुम कअस्फ़िन फजअलहुम मअकूल, कअस्फिन मअकूल। ये मअकूल अस्फिन ज़रूरी है कहना, ये क्यों? क्योंकि वो है, ये पता है ना, ये आवाज कट होगी इस पे, हमजा हैं? और उस पे हमजा कट। हमज़ा हमज़ा है, हाँ जी, हमज़ा जज़्म वाला आया हुआ है, क़त है, तो इसको नहीं, मैं बहनों को जिनको पता नहीं है उनको मैं रिवाइज़ करा रही जी हूँ। जी माशाल्लाह आपने ठीक पढ़ा है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो जी ये माकूल कहना बहुत ज़रूरी है, इसमें आवाज़ ऊपर जैसे नहीं आप ले जाके तो एकदम उसको रोक दें, ऐसे होता है। इसके ऊपर कहते हैं जर्किंग साउंड, या हम कहते हैं इसको जर्क करना, जर्की क्या कहते हैं, इसको करना है एक पता भी कह सकते हैं ना इन लोग आसानी के लिए, यानी कट हो कट जाती है आवाज रोकते जी। कट कट हो जाती है वो, हाँ जी, ऊपर ले जाते हैं एकदम जोर से, पूरे जोर के साथ ले जाते हैं और कट कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं, वहां पे रोक देते हैं,
रुकना ज्यादा बेहतर है ना। हम्म, तो हमजा कता इसको इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर कोई हरकत है, कुछ है, हरकत नहीं है, इसके ऊपर कोई साइन है। साइन क्या है? जज्म का। और जज्म रुकने को होता है तो वो हाँ इसलिए। जी, जज्म। तो रुकने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आप कहते हैं ना काट काट देते हैं। तो हम्म, इंशाल्लाह ताला सभी तरह से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। हमारी चलिए, सूरत भी खत्म होगी मेरा ख्याल, हम थोड़ा-सा अर्ली खत्म करके अपनी नमाज़ टाइम पे पढ़ते हैं। जो बहनें रह गई हैं उनकी इंशाल्लाह बारी कल आएगी। और ये इस तरह हम हमारी सूरतों की भी रिवाइज़ हो रही है, रिवीजन, सूरतें भी रिवीजन कर रहे हैं उनकी भी, और हमारी कुरान की भी तिलावत इंशाल्लाह ठीक हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 10% तो मिल ही रहा होगा, ज़्यादा नहीं तो, ना? अब मैं ये नहीं कह सकती कि सारी बहनों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि हर एक का लेवल मुख्तलिफ है। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो अब हमारी सिफ़ाते मुतअद्दिदा ख़त्म हो गई हैं, सिफ़ाते लाज़िमा मुतअद्दिदा। सिफ़ाते आर्दा भी होती हैं, सिफ़ाते आर्दा भी होते हैं, आर्ज़ी सिफ़ात भी। लेकिन इस वक़्त हम सिफ़ाते, क्योंकि सिफ़ात की 2 इक़साम हैं इंशाल्लाह, तो उनमें सिफ़ाते आर्दा और सिफ़ाते लाज़िमा। और सिफ़ाते लाज़िमा की आगे फिर इक़साम पाई जाती हैं। सिफ़ाते लाज़िमा की भी 2 इक़साम हैं, सिफ़ाते लाज़िमा मुतअद्दिदा और सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतअद्दिदा। तो ये फिर हम सिफ़ाते लाज़िमा मुतअद्दिदा जिनके ज़िद में कोई और भी सिफ़त पाई जाती है, वो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म की हैं। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। तो हम सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतअद्दिदा इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल करेंगे। तो जहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ, किसी बहन का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं जल्दी से। अगर किसी को समझ ना आई हो, किसी का सवाल हो, तो आप कर हाँ, मैं सकते हैं। आपसे ये कह थी कि आपने कहा था ना मैं भेजूंगी वो उसका वो अ, मैंने भेजा नहीं। नहीं अच्छा, भेजा आपने, वो भूल यही है गए ना थे। कि मैं ना असल हाँ में हाँ, बिज़ी भी मैं बहुत समझ गई हो थी कि आप जाती भूल हूँ। गए होंगी, जाहिर है, ठीक है, कोई मुझे बात नहीं, कल आप भेज रात दीजिए। काफ़ी लेट याद आया, तो मैंने फिर वो उस वक़्त वैसे भी बिज़ी हो रही थी, तो याद आया मुझे फिर। लेकिन मैंने हम्म, फिर भी भेजा नहीं है आप लोगों को। कोई बात नहीं, तो आज भेज दीजिएगा। अच्छा, ये मैं आप लोगों को देती हूँ। मजीदा बहन, आपके ग्रुप में गया हुआ है, उसका लिंक आप भेजेंगे, आपके लिए सदका जारिया बाजी होगा। कौन सा ग्रुप, कौन सा लिंक? ये ये हमने किया हमजा था, क्या किया था? हमजा 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 हमज़ा हमजा वाला। हमज़ा कता हमज़ा, तो वो अच्छा, हाँ जी, हमजा का तो अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी। उसका लिंक भेज दें ग्रुप अच्छा जी, में, ताकि बहनें जो हैं उसको ले लें, ठीक है? जी बाजी मैं देख कर भेज दूंगी तीनों का ठीक इंशाल्लाह। है। होगा ना, हमजा और हमजा अलिफ और हमजा कता और हमजा हाँ उसका जी, था। वो उनका मैंने ऐसे व्हाइट बोर्ड पे लिख के इनको वो दिया था, तो वैसे ही लिखी हुई कोई तस्वीर नहीं है आ रही थी, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिया हुआ था। तो उसको आप इंशाल्लाह ताला मजीदा बहन की ड्यूटी है, आप भेज दें इनको। इंशाल्लाह बाजी। ठीक है? ग्रुप में भेजेंगे तो और बहनों को भी फ़ायदा हो जाएगा और अच्छा, आपके लिए सदका जी जारिया जी हो जी। जाएगा। क्योंकि जब कोई मुझे अपना माल देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि उस बंदे का माल इस तरह इस्तेमाल हो चैरिटी में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा सवीयर जगह पे लग सके उनका, कि जिधर जिधर ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई बंदा मुझसे इल्म ले रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए सदका जारिया ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। तो जी हम सबको कोशिश होनी चाहिए हमारी, ठीक है? मैं ये आपके ऊपर भी डालती हूँ, आपकी तरफ भी मुंतकिल करती हूँ ये बात। कोई ये सिफ़त नहीं है मेरी कि बहुत मैं अपनी बड़ाई बयान करूँ, तो बस मैं तो आजिज़ सी गुनहगार सी बंदी हूँ। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे मुझसे ले भी रहे हैं ना, उनके लिए भी आगे अब इसमें भी ये है, ये देखें, आपके लिए भी सदका जारिया होगा, आप आगे देंगे तो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा, आपके लिए भी होगा, है ना? बिल्कुल, ये मैं तो दे रही हूँ तो मल्टीप्लाई होता मेरे लिए रहेगा ना, ये ठी तो ठीक बिल्कुल मल्टीप्लाई होता है, जिसने पहला सिखाया हमें मल्टीप्लाई और होता उनसे है होते जी। होते वो बढ़ता रहेगा एंड तक, मतलब जब तक हम मर नहीं बढ़ता जाए, रहेगा, जितने वो लोग चलता फ़ायदा रहेगा। उठाएँगे उसको बिल्कुल इसीलिए तो इसको सदका बिल्कुल जारिया कहा गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही है जे और
जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह। सीख तो लेंगे। आप लोग जब आगे देंगे तो मुझे भी इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से अजर मिलेगा कि, और आप लोगों को भी मिलेगा, और जो जिनको आप देंगे उनको भी अजर मिलेगा। और आप एक मुस्लिम होने के नाते वो जो अंबिया का मिशन है ना, क्योंकि वो उम्मते मुसलमान के सुपुर्द है ना, अब अंबिया का मिशन उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं, पूरा कर रहे हैं उसको भी, ठीक है। अंबिया के मिशन में भी हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि आगे दे रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से लिया और आगे दिया ना, बंदों तक पहुंचाया। और बिल्कुल अब फिर अंबिया इकराम का सिलसिला खत्म हुआ ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उम्मते मुसलमान पर ये डाल दी जिम्मेदारी कि उम्मते मुसलमान के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो दीन इस्लाम का इल्म हासिल करे, और कम से कम इतना इल्म हासिल करे कि वो खुद हलाल और हराम का और सही गलत का उसे पता हो जाए, और इबादत अपनी सब कुछ को जानने लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, फर्क कर सके सही गलत में, ठीक है। और आगे पहुँचाना जो है वो हर एक की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं लगाई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम में से एक जमात हर वक़्त में, हर यानी हर ज़माने में एक जमात मौजूद होनी चाहिए। अगर उधर उस आयत को लें तो सूरत बकरा की आयत है कि तुम में से एक मेरा ख़्याल है सूरत बकरा की है कि एक जमात हर वक़्त मौजूद होनी चाहिए, जो खुद दूर-दराज़ जाकर इल्म ले और फिर अपने इलाके वालों को आकर डराएँ, शायद कि वो डर जाएँ, यानी कि उनको भी इल्म दें फिर, है ना? तो फिर जो ले लेते हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या है? उन्हें लेके अपने तक ही नहीं रखना, क्योंकि दुनिया की डिग्री हम लेते हैं तो उसको लेकर अपना ज़ाती फ़ायदा तो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इल्ला ये कि कोई टीचर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया तो उसने दूसरों को भी दिया, वरना उसको अपने तक ही समेट लेते हैं। तो ये ए, दीन का इल्म ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी होनी नहीं चाहिए कि इंसान को कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और लालच नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझ तक रहे, हाय किसी को पता चल गया तो वो तो ज्यादा इल्म वाले मुझसे हो जाए। कभी ये ना सोचे, ये अल्लाह का फजल है, जिसको वो चाहता है देता है। तो आप नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगी, तो किसी और जगह से ले लेगा वो, क्योंकि अल्लाह ने उसे देना है। तो अगर देना है तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जहाँ पे आके बैठ गई, और आप लोगों ने, ये आप लोगों की करम नवाज़ी है। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जहाँ पे आके बैठ गए और मैंने आपको देना शुरू कर दिया। अगर आप ना होते तो मैंने किस दीवारों को देना था, है ना? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशकिस्मती है देने वाली के और देने वाले के ऊपर कि वो दे रहे हैं, बाँट रहे हैं। इल्म बाँटने से ज़्यादा होता है, इल्म कम नहीं होता, ये याद रखें। इल्म बाँटने से बढ़ता है, ज़्यादा होता है। जितना बाँटेंगे ये याद रखें, जितना बाँटेंगे उतना इसमें हमारा खुद का फ़ायदा है, इज़ाफ़ा होगा हमारे इल्म में, क्योंकि ज़ाहिर है किसी को देने के लिए आप गौर-व-फ़िक्र से उनको दे रहे होंगे, तो गौर-व-फ़िक्र हो जाता है आपका और इज़ाफ़ा हो जाता है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी बच्चों को देती हुई जो बहनें बच्चों को सिखा रही हैं ना, वो देती हुई इन बातों को इग्नोर ना करें। उनको बल्कि इस तरह करें, दें कि उन्होंने आने वाले फ्यूचर के उस्ताद हैं वो, ठीक है? मैं बच्चों को कहती भी होती हूँ कि आप तो हमारे यानी कि पूरी क्लास को हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जो हैं हमारे फ्यूचर के उस्ताद हैं, तो हमने आपको उस्ताद बनाने के लिए हम दे रहे हैं। कोई ऐसे ही नहीं दे रहे कि आप पढ़ें और ख़त्म कर दें बात को, आप अपने तक रखें, बल्कि आप किसी को सिखाएँगे, तो सिखाने के लिए उनको दें, ताकि वो भी सिखाएँ, खुद सीखें और सिखाएँ भी। इस तरह ना दें कि हम बस ये बच्चे हैं, इनको क्या पता है, इनको बस इतना ही बता दो, इनको कौन-सी समझ आएगी। जितना बच्चे समझते हैं, हम कम ही समझते हैं, क्योंकि हमारे दिमागों में तो खुन्नस भरा हुआ है ना, और चीज़ों का फ़िक्रें और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग उससे खाली हैं, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र।
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم کچھ ٹائم بہت کم ہے، مانگ بھی نہیں پاتے، اے اللہ ہمارے فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کی مدد فرما، اور جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے ان کا تو مددگار بن جائے اللہ، تو کرم نوازی کر دے، ان کی مدد فرما دے، اپنے خانہ غیب جو سے اللہ تعالیٰ تو وہ رب ہے، تو تیری ذات تو وہ ذات ہے جس نے ایک چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان کے کینکری سے فوجوں کو کینکریوں سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تیری ذات میں تو کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے، تو کن کہنا ہے اللہ، کلمہ کن ان کے لیے مدد کا کہہ دے اپنی کا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جانے والوں کے درجے بلند ہو رہے ہیں ان کے، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے لاتے جو ان کی تکلیف ہے وہ دیکھی نہیں جاتی۔ ہم تو کبھی کبھی کہیں سے نیوز پڑھ لی، کہیں سے دیکھ لیا، لیکن وہ تو ہر وقت ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی مدد کے لیے کلمہ کن اپنا کہہ دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، کسی کوئی شریک نہیں ہے تیری ذات کا، اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مدد فرما دے۔ اللہ ان بہنوں نے آمین اس پہ کہا ہے، اللہ تیرے فرشتوں نے بھی آمین کہا ہوگا، اللہ تو ان کی مدد کر دے، تو کرم نوازی کر دے، رحمت نازل فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ تعالیٰ وہ پیغمبروں کی زمین ہے جہاں پہ ہل چلا کے بھی زمین اتنی نرم نہیں کی جاتی جتنی ان کے گھروں کی زمین نرم کر دی گئی ہے۔ اللہ تو معاف فرما دے ہم سب مسلمانوں کے، ہم قاہر بنے ہوئے ہیں، ہم یعنی کہ ہم بالکل کیا ہے کہ کوئی ہمت نہیں ہے ہمیں، اس طرح ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ جو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں ہمیں۔